उसे रात आसमान में सितारे चमक रहे थे। आकाश एकदम साफ था, नीचे गांव के सारे लोग सो रहे थे और ऊपर आसमान में मैं अकेला खुश हो रहा था। मैं अपना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपने छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपने फैमिली से मिलने के लिए खुश था। उसे समय सुबह के 1:30 बज रहे थे। मैंने तुरंत पेरिस कंट्रोल रूम से बात किया। जब मैं अपना विमान से आगे देखा तो सर की लाइट जल्दी दिखाई दे रही थी। मैं अपना रेडियो चालू किया और कंट्रोल रूम से कहा, डकोटा DS-008, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं मुंबई जा रहा हूँ। रेडियो से आवाज आई, DS-008 में तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम अपने विमान को 12 डिग्री पश्चिम मोड़ लो। मैंने अपना मैप और कंपास को देखा और लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन किया और अपनी विमान को 12 डिग्री पश्चिम मोड़ दिया। मैं सुबह नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा और एक अच्छा सा नाश्ता करूंगा। सब कुछ ठीक था। जब मैं बादल देखा तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। वह आंधी वाले बादल बहुत बड़े थे। वह मेरे सामने आकाश में खड़े काले पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। पीछे जाने के लिए मेरे पास फ्यूल नहीं थे। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं अपना घर जाना चाहता था। इसलिए मैंने वह रिस्क उठाया और उसे पुराने डकोटा को सीधे आंधी के बीच में ले गया। बादलों के बीच सब कुछ काला दिखाई देने लगा। हवाई जहाज के बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कुछ झटका महसूस हुआ। मैंने कंपास को देखा। उसके बाद जो मैंने देखा, अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर सकता था। कंपास खराब हो गया था और दूसरे मशीन भी खराब हो गए। मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी खराब था। मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास। अब मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। पता नहीं मैं कहाँ हो सकता हूँ। उसी समय मैं अपने बिल्कुल पास काले बादलों में दूसरा विमान देखा। उसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं था। उसमें का पायलट मेरी तरफ देख रहा था। मैं उस पायलट को देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने एक हाथ उठाया और मेरे ओर इशारा किया। वह कह रहा था कि मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं तूफान में खो चुका हूं, इसलिए वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपना विमान उत्तर दिशा की ओर मेरे विमान के आगे आगे चलने लगा। आधे घंटे बाद भी वह विमान मेरे आगे था। अब और 5 से 10 मिनट के लिए ही मेरे विमान में फ्यूल बचा था। मुझे फिर से डर लगने लगा, परंतु मैंने अपना विमान को लैंड करना शुरू कर दिया। जब मैं काले बादलों से बाहर आया तो अचानक रनवे पर 2 लंबी लाइट दिखी और अब मैं सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुका था। मैं उसे काले विमान को ढूंढने के लिए आकाश में देखा, लेकिन वह जा चुका था। वह कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं नीचे उतरा और कंट्रोल रूम के पास जाकर एक स्त्री से पूछा, वह दूसरा पायलट कौन था? मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसने आश्चर्यपूर्वक मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। दूसरा विमान, इस आंधी में आज रात कोई भी दूसरा विमान नहीं उड़ रहा था। केवल आपका विमान ही मुझे रडार में दिखाई दिया। आखिर वह कौन था जो मेरे इस मुसीबत में सहायता की थी? और उसका विमान इतना अजीब क्यों था? उसमें का पायलट कौन था?